हाय गाइस, क्या हाल चाल। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आ गया हूँ अलीगढ़ के मार्केट में, जहाँ बाइक्स का सारा काम होता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी रॉयल एनफील्ड को डाला है। आज उसको कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। 20 साल पुरानी मेरे फादर ने मेरे को गिफ्ट करी थी, तो उसके बाद कस्टमाइज़ कर रहे हैं। पापा के दोस्त हैं अनवर चाचा, उनके पास मैं आया हूँ। सारा काम मेरा यही होता है। उनके पास चलते हैं और दिखाते हैं मेरी बाइक की कंडीशन अभी क्या है 20 साल में, और अब इसको हम क्या करने वाले हैं वो अनवर चाचा बताएंगे। गाइस, ये आ गई मेरी रॉयल एनफील्ड, कुछ खुल चुकी है। ये बैठे हैं अनवर चाचा, आरिफ हमारे बचपन के मित्र। चाचा जी कैसे हैं आप? मेरे को 25 साल हो गए, डैड को लाइक ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स हो गए हुए। तो सारा काम चाचा ही करते हैं। तो अगर आपको बुलेट का काम कराना है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट यहाँ पे आओ, सेटिस्फैक्शन काम पूरा मिलेगा। बूस आने के बाद मेरी बाइक कुछ इस तरीके की हो गई थी, बिकॉज मैं इसको चलाता कम था। तो ये देखो, अब इसको हम फुली कस्टमाइज़ कर रहे हैं। टैंक ये है, और कस्टमाइज़ करने का एक रीज़न सिर्फ यही था, ये जो ऑयल स्पिल्ट होता है यहाँ पे जब हम पेट्रोल डलाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप वाले गलती करते हैं, यहाँ पे पेट्रोल गिरा देते हैं। उसकी वजह से इसका ऊपर का लैकर सब छूट गया है। बाकी का देखो, 20-25 साल में ये रस्टिंग है, इतनी ये मिट्टी है सारी। नीचे का देखो आप, बिल्कुल क्लीन एज इट इज। इंजन कंडीशन अभी रनिंग थी, इंजन खुला नहीं है, अभी खुलेगा तो उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब कर क्या रहा है ये? कर क्या रहा है? ऑयल का लगाएगा ये? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आराम से चला जाए, ऑयल लगा रहा है। ये देखिए, अच्छा एक्सेल में लगा रहे हो? हाँ, तो ये बताओ ना। अरे भाई, क्या हुआ? हाथ पैरों में जान नहीं रही क्या? क्यों, कुछ कहना चाहेंगे आप? जान तो बहुत है, हर जगह थोड़ी लगाई जाती है। अच्छा, हर जगह जान नहीं लगाई जाती, दिमाग लगा रहे हो? ओहो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाइक हमारी खुल रही है, तो उसमें कुछ चीज़ें मेरे को कमी लगी थी। एज इन लाइक टैंक कैपेसिटी मेरी थोड़ी कम थी, फ्यूल इंडिकेटर नहीं था, जिसकी वजह से बहुत टाइम्स प्रॉब्लम होती है। बिकॉज फ्यूल एक बेसिक चीज़ है जो पता होना चाहिए हमको कि कितना है बाइक में, कितना नहीं है। तो अब ओल्ड टेक्नोलॉजी कुछ और थी, अब न्यू टेक्नोलॉजी कुछ और है। फ्यूल इंडिकेटर आता है, तो मैं अपनी बाइक में फ्यूल इंडिकेटर भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को टैंक चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को चाहिए फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा। तो उसके लिए मैंने 500 की टैंक लिया है यहाँ से, अनवर चाचा ने ही परचेज कराया है। एक यूज़ थोड़ा डेंटी है, बट वो सारा डेंट वेंट निकल के बैक टू न्यू हो जाएगा, बहुत कम है। मेन चीज़ क्या होती है, फ्यूल टैंक के अंदर रस्टिंग आ जाती है, जो रस्टिंग आपके कार्बोरेटर में जाएगी या फिर एफआई में जाएगी, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जिसमें है। तो उससे होता क्या है कि रस्टिंग की होने की वजह से कंबर्शन बढ़िया नहीं होता, और एक मेसी की प्रॉब्लम जनरेट होती है। इस पे क्या होने वाला है? इस पे मजा हो रही है, ठीक है। इस पे मजा करने के बाद में सुगर एक बार कपड़ा लगाएगा। गाइस, ये पहले पेंट हमने हटाया है यहाँ पे, और इसके बाद में फिर क्या करेंगे? इसकी मजा होने के बाद में सुगर एक बार लगेगा, बाद में दोबारा जंग आ जाएगी, जो हटेगी। हाँ ठीक है। उसके बाद सफाई करने में जैसे रंग पड़ेगा, परामर पड़ने के बाद में। ओके, ये कितने स्टेप का प्रोसेस होता है नबी भाई? ये 3 पीस 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले क्या करेंगे हम इस पे? पहले मजा इसका पेंट पुराना वाला हटाएंगे, लगाएंगे, फिर उसके बाद में प्राइमर लगेगा, प्राइमर लगेगा, पेंट पड़ेगा, पेंट पड़ेगा, फिर हम भट्टी में सुखाएंगे इसको। भट्टी में सुखाएंगे। तो देखिए, ये प्रोसेस है। सिर्फ हम लाला पेंटर से पूछने जाते हैं। हाँ जी, आरिफ भाई आ चुके हैं। आरिफ भाई बताएंगे आगे की कहानी। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे आप बताइए। अरे मुझसे कुछ मत पूछो। इनके देखो, दांत पूरे दिख रहे हैं। तुमसे क्यों ना पूछो। तो गाइस, ये रही अपनी बाइक। इसके लिए ये टैंक हमने परचेज किया है, नए मॉडल का टैंक है ये। देखो गाइस, पूरा नीट एंड क्लीन है। अगर अंदर से मैं आपको दिखाऊं फोकस करके, तो कहीं कोई रस्टिंग नहीं है इसमें। बस मेन चीज़ क्या है, किसी कस्टमर ने इसको इसलिए चेंज किया था क्योंकि यहाँ पे हल्का सा एक डेंट आ गया है इसमें। ये देखिए गाइस, तो मैं बता रहा था बाइक की टंकी का काम हम करने वाले थे, तो आसिफ भाई आ चुके हैं। आसिफ भाई के पास लेके चलता हूँ। आसिफ भाई बताएंगे हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। जी आसिफ भाई, क्या हाल चाल है? आसिफ भाई, टंकी आपके पास आई है, तो इसमें हम क्या क्या काम करने वाले हैं फिलहाल के लिए? इसमें टंकी में जो डेंट है वो निकालेंगे, ठीक है। और इसमें ये
इलेक्ट्रा गाड़ी है, इसमें न्यू मॉडल की ये टंकी क्लासिक की फिटिंग हुई है। ठीक है, नए मॉडल की है बिल्कुल, हाँ लेटेस्ट जो आ रही है उसी में आ रही है यही वाली। क्लासिक की। अच्छा, डेंट इसका इधर की तरफ है ना, जैसे मैंने दिखाया था पहले। हाँ ये राइट हैंड पे है, ये सीधे ये हल्का सा डेंट है ये। हाँ ठीक है, ये निकल जाएगा। ये निकल जाए। लेकिन निकलेगा कैसे? यहाँ तो ये शायद पत्ती लगी हुई है ना, ये हाँ ये तो उंगली जाने की भी जगह नहीं है। ये कॉलर, जी, इस कॉलर में इस परेशानी हम लोगों के लिए कर दी गई है। इसका स्पेस बड़ा कम कर दिया गया है। स्पेस कम कर दिया गया है। जिसमें कि इसकी डेंट निकालने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए भाई ये कॉलर काटना पड़ता है। ये कॉलर काटेंगे। ये कॉलर ओके। काटना पड़ता है, उसके बाद फिर ये डेंट निकालनी पड़ती है। चलिए ठीक है, तो इस बार एक बारी आप आसिफ भाई इसको निकाल के दिखाइए कैसे करेंगे, वो प्रोसेस भी दिखाइएगा थोड़ा सा। जो अंदर का जो दिखाया गया था उसमें हल्का कट लगेगा, ठीक है, तो इसकी जो पत्ती है वो मोड़ दी जाती है। ओके। उसके बाद फिर इसका प्रोसीजर डेंट निकालने में आसानी हुई। अब इसको हम काट रहे हैं। ठीक है आसिफ भाई, करिएगा। अच्छा, ये आपने यहाँ से काट दिए बस ये। ओके गाइस, तो ये पत्ती हमारी कट चुकी है और इसको हमने अंदर ही फोल्ड कर दिया है। जो पार्ट आपका ये दिख रहा है, इसको उन्होंने छेड़नी हथौड़े की मदद से अंदर को फोल्ड कर दिया है। ना तो कुछ निकालने की ज़रूरत है, ना कुछ काटने की ज़रूरत पड़ी है। सिर्फ ये ऊपर का जो कॉलर आपको दिख रहा है, सिर्फ यही कट है। लगाकर इसको बस अंदर फोल्ड बेंड करते हुए जा रहे हैं इसको। ओके, तो आसिफ भाई ये पूरी टंकी के कॉलर को करेंगे या जहां में डेंट निकाला है सिर्फ वहीं? जहाँ से डेंट निकालना है बस वहीं के लिए करना है। ओके ओके, सपोज कीजिए डेंट इस साइड में है तो इधर की इन्होंने पत्ती काटी है और इधर को ही इनको अपना टूल डालेंगे ये। ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, कई बार एक क्वेश्चन होता है लोगों के दिमाग में, जैसे कि ये टैंक गिरा है तो जब इसका डेंट हम निकालते हैं तो ये कई बार पेंट क्रैक हो जाता है। वो जब होता है जब या तो पेंट अगर मोटा हो इसका, ठीक है, लेयर उसकी ज्यादा चढ़ी हुई होती है, ठीक है, या डेंट पड़ने समय पे जब ये चटकन बन जाती है, चटकन बन जाती है, तब ओके। अगर हल्का डेंट है तो वो इजीली निकल जाएगा, वो निकल जाता है। पता भी नहीं चलेगा। डेंट खराब भी नहीं होता, ओके प्रॉपर निकल जाता है। ओके ओके। गाइस, इन केस आप लोगों को कोई डेंट निकलवाना हो, अलीगढ़ में रहते हो, तो ये आसिफ भाई की शॉप है, शाह कमाल रोड पे। इधर की तरफ है छोटा वाला पुल जिसे हम खूनी फाटक कहते थे, और इधर की तरफ है अपना रेलवे रोड वाली साइड, जिधर से आप आ सकते हो। मेन शाह कमाल रोड कहलाती है ये। यहाँ पे आप आओ, आसिफ भाई हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यार। मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल हो रहा है तो नेक्स्ट लेवल ही काम कर रहे हैं ये, बिकॉज मेरे को ना थोड़ा मोटरसाइकिलिंग में परफेक्शन चाहिए होता है। तो जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं होती तब तक मज़ा नहीं आता यार चलाने में भी। तो आसिफ भाई काम कर रहे हैं, इनका काम देखते हैं, आगे का कितना डेंट निकलेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तब तक बने रहिए।